हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार में न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि लोग सुबह से ही सड़क पर निकल जाते हैं। दरभंगा के कॉमर्शियल चौक एवं जामा मस्जिद के पास बाकरगंज में कई ऐसे दुकान हैं जो अंदर से ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं। उनके एक स्टाफ दुकान के बाहर बैठा नजर आता है जो ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से दुकान में प्रवेश कराकर सामान बेचता है। इस संबंध में दरभंगा के एसडीओ को सूचना मिलने के पर छापेमारी भी की गई है। हालांकि इस संबंध में कहा जाता है कि कई दुकानदार पूरी तरह लापरवाह हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के लिए सहायक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है दरभंगा लहरियासराय के बाकरगंज का हाल, जहां पर थोड़ा सा भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोरोना का खतरा हो, कोरोना का डर हो। लोग लापरवाह होकर पूरी तरह सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में प्रारंभ हुए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन मशीन से अब कोरोना आईसीयू के मरीजों को लगातार पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन मिल रहा है। डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी ने बताया कि यहां से बचे हुए ऑक्सीजन को अब आइसोलेशन में भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें 20 सिलेंडर आ रहे हैं और एक मरीज को 4-5 घंटे एक सिलेंडर से चला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब ऑक्सीजन की बचत होगी तो कोरोना आईसीयू से अलग हटकर उसे आइसोलेशन के मरीजों को दी जा सकती है, जिससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। दरभंगा में आज सुबह से ही मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार तेज बारिश होती रही। लगातार बिजली और तेज़ बारिश से लोग घरों में डूब के रहे। हालांकि इक्का दुक्का लोग दुकान खोलते नज़र भी आए, लेकिन दरभंगा नगर निगम की इस बार ये पोल खोलती नज़र आ रही है, क्योंकि जून से पहले दरभंगा नगर निगम अगर सभी नालों की सफाई नहीं करती है तो सड़क पर जल जमाव होना स्वाभाविक है। और ये तो अभी ट्रायल है, लेकिन आने वाले समय में जब तेज़ बारिश होगी तो शहर का क्या हाल होगा, ये नगर निगम की पोल खोल रही है। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए आज दरभंगा के लहरियासराय थाना एवं एसडीओ और डीएसपी के द्वारा सड़क पर निकलकर कड़ाई से लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि इस दरमियान कई लोगों ने बहाना बनाते हुए कई फर्जी कागजात भी पुलिस को दिखाए, जिसे जुर्माना वसूला गया। लहरियासराय के लोहिया चौक से लेकर दोनार तक पुलिस गश्ती तेज नजर आई। आज कई लोगों ने बेवजह घूम रहे सड़क पर और अनावश्यक कागजात दिखाने पर पुलिस के गुस्से का कोप भाजन भी बनना पड़ा। साफ शब्दों में कहा गया कि लापरवाह होकर ना घूमें। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी अवस्थित फ्लू कॉर्नर में आज 85 मरीजों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि हेल्थ मैनेजर ने कहा कि पिछले 2 दिनों से अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या स्थिर और कम हो रही है, जबकि इससे पहले आधे से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव नजर आते थे। वहीं इमरजेंसी मार्च दुर्घटना के 4 मामले दर्ज हुए, जिसमें 1 पॉजिटिव पाया गया और 2 की मौत हो गई है जो पॉजिटिव थे। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में अब टीकाकरण का कार्य जोर पकड़ने लगा है। पहले यहाँ 45 से ऊपर आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाता था, लेकिन अब सोमवार से 18 से 44 आयु के लोगों के टीकाकरण को लेकर के अब यहाँ रुझान दिखने लगा है। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ लगातार कार्य कर रहे हैं। आज सोमवार को 80 लोगों का टीकाकरण किया गया। यहाँ सामाजिक दूरी बनाते हुए टीकाकरण किया जाता है, यहाँ के हेल्थ मैनेजर ने बताया। दरभंगा डीएमसीएच में आज इलाज करा रहे 5 मरीजों की मौत की सूचना डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर ने दी है। इनके अनुसार 4 मरीज दरभंगा के और 1 मरीज सहरसा के हैं। गौरतलब है कि इन लोगों का इलाज चल रहा था। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड अभी आइसोलेशन में सभी 120 बेड भरे हुए हैं और बाकी मरीजों को इमरजेंसी के बगल में सीसीडब्ल्यू में रखा गया है। खाली होने पर वहां शिफ्ट किया जाएगा।
दरभंगा डीएमसीएच के नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग छात्रावास दोनों में पहले पॉजिटिव मरीज रहा करते थे, लेकिन मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी ने सर्जरी में रह रहे मरीजों को वहां से शिफ्ट कर ईएनटी में दे दिया है और यहां नया 220 बेड का आइसोलेशन बनाया गया है, जिसका नाम HDUB रखा गया है।